अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज हमारा जो सबक है वो एक नई फसल शुरू हो रही है जो कलिमा अला के बारे में है। इला का हमने पढ़ लिया, अब अला की गुफ्तगू है। अला का माना होता है पर। क्या माना होता है? पर। अगर इस माने को देखें तो इस माने को देखने के एतबार से हमें एक बात समझ आती है कि अला जो होता है ना, वो इसका हकीकी माना बुलंदी, तफव्वुक। तफव्वुक ये कि किसी को किसी पर फजीलत, यानी अला का जो माकबल होगा उसको माबाद पर क्या होगी? फजीलत होगी। अला के माकबल को माबाद पर फजीलत होगी। अला फरमाते हैं कि फसलुन कलिमतु अला, ये फसल है कलिमा अला के बारे में। लिल इल्जाम, ये आता है इल्जाम के लिए, किसी पर किसी चीज को लाजिम करने के लिए, किसी पर किसी चीज को लाजिम करने के लिए। जैसे किसी शख्स ने, आगे मिसाल भी आ रही है, किसी शख्स ने यह कहा लिफुलानिन अलैया अल्फुन, लिफुलानिन अलैया अल्फुन, फुला का मेरे ऊपर 1000 है। तो प्यारे भाई, क्या इससे मुराद ये लेंगे कि उसका इसके पास कोई अमानत का पड़ा हुआ है? नहीं, इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं लेंगे, बल्कि इससे मुराद होगा कि कर्ज, कि ये जो कह रहे हैं ना कि फलां के मेरे ऊपर 1000 है तो इसको, इसने उसका कर्ज देना है, इसने उसका कर्ज देना है। जैसे कोई शख्स ये कहता है कि फलान इंदी अल्फुन, फलां का मेरे पास 1000 है, अब ये कर्ज नहीं है, अब इससे समझ आएगा कि ये अमानत के तौर पर है। लेकिन जब अलैया के अल्फाज कहे तो ये होगा कि फलां के 1000 मेरे ऊपर लाजिम है, मेरे ऊपर लाजिम है। और जो लाजिम होता है वो कर्ज होता है, जो लाजिम होता है वो कर्ज होता है। फरमाते फसलुन कलिमतु अला लिल इल्जाम, ये फसल है कलमा अला के बारे में जो आता है इल्जाम के लिए। व अस्लुहु लि इफादती मान तफव्वुकी व तअल्ली, इसकी असल ये है कि ये तफव्वुक व तअल्ली के माने के फायदा देता है। तफव्वुक फौकियत से, कि किसी को, यानी अला से माकबल को बाद पर क्या करना? फौकियत। तअल्ली का माना भी है बुलंदी, समझे? तो फरमाते हैं ये तफव्वुक और तअल्ली के माने का फायदा देता है। वलिहाजा लौ काला, इसी वजह से अगर किसी शख्स ने कहा लिफुलानिन अलैया अल्फुन, फलां का मेरे ऊपर 1000 है, फलां का मेरे ऊपर 1000 है। लिफुलानिन अलैया अल्फुन, अगर किसी शख्स ने यह कहा कि फलां का मेरे ऊपर 1000 है, युहमलु अला दैन, इसे महमूल किया जाएगा कर्ज पर। किस पर? कर्ज पर। इसको महमूल किया जाएगा कर्ज पर। बिखिलाफी मा लौ काला, बरखिलाफ इसके कि अगर ये कहा लिफुलानिन इंदी अल्फुन, लिफुलानिन माई अल्फुन, लिफुलानिन क़िबाली अल्फुन, कि फलां का मेरे पास, मेरे साथ, मेरी तरफ 1000 है, फलां का मेरे पास 1000 है, फलां का मेरे साथ 1000 है, फलां का मेरी तरफ 1000 है। अब इससे मुराद कर्ज नहीं होगा, इससे मुराद कर्ज अमानत हो सकता है। उसने वैसे इसके पास पैसा रखवाया हो तो इसने अपना पैसा, उसका पैसा अपने पैसे के साथ मिलाया हो, तो यह मुराद हो सकता है, समझे? वाइलाहाज़ा क़ाला फ़ी सैरिल कबीर, इसी तरह इमाम मोहम्मद ने सैर कबीर के अंदर एक मिसाल जिक्र की है। तवज्जो कीजिएगा कि किसी लश्कर इस्लाम ने कुफार के किले पर हमला किया,
किले को फतह कर लिया। फतह करने के बाद हुआ यह कि जो किले का सरदार था ना, यह कहने लगा कि आमीनूनी, तुम मुझे अमन दो, तुम मुझे अमन दो, तुम मुझे अमन दो। अला आशाराति मिन अहलिल हिस्न, इन किले वालों में से 10 पर अमन दो, 10 पर अमन दो। अब जो लश्कर इस्लाम का अमीर था उसने अमन दे दिया, अमन दे दिया। अब इस जुमले से जब उसने कहा आमिनूनी अला आशाराति मिन अहलिल हिस्न, तुम मुझे अमन दो इस किले वालों में से 10 पर, इस किले वालों में से 10 पर। इसका कहने का मतलब है कि जिस तरह तुम्हारे हमला करने से पहले मैं इस किले का सरदार था ना, मैं इस किले का मैं सबसे बुलंद था, मैं सबसे आला था, मुझे सब पर फोकियत थी। अब तुम मुझे अमन दो, लेकिन 10 बंदे मुझे दे दो, लेकिन ऐसा ना हो कि जिस तरह वो है मैं भी उन मकाम और मर्तबे में उन्हीं की तरह हो, नहीं, उन पर देना, उन पर मुझे अमन देना। मतलब ये कि जिस तरह मैं पहले सरदार था, मुझे जब तुम अमन दो ना उन 10 के साथ, तो मैं उन 10 पर सरदार ही रहूं, उन 10 पर सरदार ही रहूं। और जब इसने अला के साथ कहा तो इसका एक मतलब ये होगा कि अगर इनने अमन दे दिया ना, तो एक तो 10 बंदे होंगे और 10 होंगे इसके अलावा एक ये सरदार होगा, और इस सरदार को छोड़कर ऐसा नहीं कि इसके समेत 10, बल्कि इसको छोड़कर 10 बंदे और होंगे। अब 11 बंदों को टोटल अमन मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ वो जो किले का सरदार होगा ना, उसको इख्तियार दे दिया जाएगा कि जो मर्जी है 10 बंदे चुन लो। ठीक है जी। इस बात से, इस जुमले से जो चीजें साबित होगी वो ये कि जब उसने कहा आमिनूनी अला आशारातिन मिन अहलिल हिस्न, कि इस किले वालों में से 10 पर मुझे अमन दो, तो एक बात तो ये है कि वो जिस तरह पहले सरदार था अब भी सरदारी चाहता है, अब भी सरदारी चाहता है। दूसरी बात ये साबित होगी कि इसको छोड़कर 10 और होंगे, इस समेत 10 नहीं होंगे, बल्कि टोटल कितने अफराद होंगे? 11। तीसरी बात यह साबित होगी कि इस बंदे को इख्तियार भी होगा कि 10 बंदे जो मर्जी चुन ले। ठीक है जी। फरमाते हैं इसी पर इमाम मोहम्मद ने सैर कबीर के अंदर एक मिसाल जिक्र की है, इदा काल रासुल हिस्न, जब किले के सरदार ने यह कहा आमिनूनी अला अशरत मिन अहलिल हिस्न, तो मुझे अमन दो अहले हिस्न में से 10 पर, किले वालों में से 10 पर। फफअलना, हमने ऐसा कर दिया। कैसा? अमन दे दिया। फल अशरतु सिवा, 10 इसके अलावा होंगे, 10 इसके व खियार तायीन, और जो मुतय्यन करने का इख्तियार है ना, जो 10 बंदे चुनने का इख्तियार है, लाहू, ये भी उससे ही होगा। किसको? किले के सरदार को। फरमाते वलौ काला, और अगर ये कहा आमिनूनी व अशरतन, अला नहीं व अशरतन, मुझे अमन दो और 10 को अमन दो, या कहा फा अशरतन, बस 10 को, या कहा सुम्मा अशरा, फिर 10 को, तो होंगे तो 11 ही। अमन तो 11 को ही होगा, लेकिन एक ये होगा कि अब ये बंदा उन पर सरदार नहीं होगा। दूसरी बात ये होगी कि अब इसको मुतय्यन करने का भी इख्तियार नहीं होगा। यह भी जो लश्कर इस्लाम का अमीर होगा वही 10 बंदे जो भी अपनी मर्जी से निकाल कर दे, चलो जी तुम 11 को अमन है। समझे? फरमाते हैं फफालना, हमने कर दिया, फकज़ालिका, तो ऐसे ही होगा, यानी अमान उसको भी और उसके अलावा 10 को साबित हो गया। वह खियार तय्यिन लिल आमिन, और मुतय्यन करने का जो इख्तियार है वो अमन देने वाले को होगा। किसको होगा? किसको होगा? अमन देने वाले को होगा। किसको होगा? अमन देने वाले को होगा। वक़द तकूनु अला बिमान अलबा मजासन, इससे पहले जो हमने गुफ्तगू पढ़ी है वो है अला का हकीकी माना, अला का हकीकी माना। अब यहां से जो गुफ्तगू शुरू होने लगी है वो है अला का मजाजी माना। वक़द तकूनु अला बिमान अलबाई मजासन, और कभी अला ये बा का माना देता है। बा का माना क्या होता है? साथ। बा का माना क्या होता है? साथ।
अला का माना क्या होता है? पर। लेकिन कभी अला आता है, किसी जगह पर अला आता है, लेकिन वहां पर वाला माना नहीं होगा, वहां साथ वाला माना होगा। जब साथ वाला माना होगा ना तो फिर कहेंगे कि यहां पर अला बा के माना में है, अला बा के माना में है। फरमाते कभी अला ये बा के माना में होता है मजाजी तौर पर, हत्ता लौ क़ाल, यहां तक कि अगर उसने कहा बेतुका हाजा अला अल्फिन, मैंने तुझे ये 1000 पर बेचा, मैंने तुझे ये गुलाम 1000 पर बेचा। अब या सीधी सी बात है, 1000 पर तो नहीं होगा, 1000 के साथ, 1000 के बदले में, 1000 के बदले में, कि तुम मुझे 1000 दो, उसके बदले में मैंने तुम्हें ये गुलाम बेचा। तो फरमाते यहां पर जो अला है, यकूनु अला बिमानल बा, यहां पर जो अला है ये बा के माना में, लिक्या में दलालतिल मुआवजाती, दलील क्या है? क्योंकि ये जो अला, ये जो 1000 है ना, ये मुआवजे में है, गुलाम के बदले में है, गुलाम के, यहां जहां पर मुआवजा हो ना, मुआवजा वाली जगह पर बा वाला माना आता है, मुआवजे वाली जगह पर। तो यह दलील यह है कि मुआवजा कायम हो रहा है। वक़द, और कभी ऐसा होता है कि यकून अला बिमान शर्त, कभी ऐसा होता है कि अला ये शर्त का माना देता है, अला शर्त के माना में होता है। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला, जैसे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया युबायिअनका अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शय्यन, वो आपसे बैत करती है, वो औरतें आपसे बैत करती है, वो औरतें आपसे बैत करती हैं। अला, इस शर्त पर उनने बैत की है, लेकिन मुतलकन नहीं बैत कर ली, नहीं, उनने बैत की है आपके हाथ पर, तो इस शर्त पर की है कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेगी। बैत के पीछे शर्त क्या है? कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेगी। ये शर्त रखते हुए उन्होंने क्या किया? आपसे बैत की। तो यहां पर अला जो है ये शर्त का माना दे रहा है, अला शर्त का माना। तो यहां कभी ऐसा होता है कि अला ये शर्त का माना देता है, जैसे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया युबायिअनका अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शय्यन, कि वो आपके हाथ पर बैत करती है इस शर्त पर कि वो अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक वलिहादा क़ाल अबू हनीफा था, इसी वजह से इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं इदा क़ालत लिज़ौजिहा, जब एक औरत ने अपने शोहर को, एक औरत ने अपने शोहर को ये कहा तल्लिकनी, तुम मुझे तलाक दे दो, सलासन, कितनी कितनी, अला अल्फिन, 1000 पर, तुम्हें 1000 मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि तुमने मुझे 3 तलाकें देनी है। कितनी? अब यहां पर जो 1000 मिलना है ना, 1000 मिलना है, लेकिन उसकी जजा यह है कि सर जी कि तुमने 3 तलाकें देनी है। अगर यह बंदा 1 तलाक दे देता है, अब इस मर्द को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने 1 तलाक दी है, लिहाजा उस 1000 के 3 हिस्से करो, 1 हिस्सा मुझे दे दो। 1 तलाक जो दे दिया, ऐसा, बल्कि उसका मुतालबा था 3 तलाकें, और उन 3 तलाकों के बदले में तुम्हें क्या देना है? 1000। तो फरमाते हैं उसने कहा तल्लिकनी सलासन अला अल्फिन, कि तुम मुझे 3 तलाकें दो 1000 के बदले में 1000 पर। फतल्ला कहा वाहिदतन, तो उसने क्या किया? उसको 1 तलाक दे दी। ला यजिबुल माल, माल वाजिब नहीं होगा, माल वाजिब लेनल कलिमत हा हुना, यहां पर जो कलिमा अला है ये मान शर्त तुफीद मान शर्त, ये शर्त के माना का फायदा देता है, ये शर्त के माना का फायदा देता है। फयकूनु सलासु शर्तन लिलज़ूमिल माल, तो बस अगर ये चाहता है ना कि मुझे 1000 मिले, मुझे, तो फिर इसकी शर्त ये है कि 3 तलाकें, कि 3 तलाकें ये शर्त है माल के लज़ूम की, माल लाजिम होगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें 3 तलाकें देनी पड़ेगी। तो यहां पर जो अला है ये शर्त के माना का फायदा दे रहा है। ये हमारा सबक मुकम्मल हुआ। अल्लाह पाक हमें इस सबक को अच्छे तरीके से याद करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।